जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राजेश सिंह और चलिए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में हम आपको बताते हैं। एक ऐसा रिसर्च जिस रिसर्च के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है। तकरीबन 6 साल पहले की बात है। एक WHO को काफ़ी कुछ रिसर्च के तौर पे वहाँ सौंपा गया और उसमें काफ़ी कुछ एनालाइज करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया गया और नोबेल पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग है वो रिसर्च ये है कि उस रिसर्च में ये बताया गया कि हर 14 दिनों के बाद अगर आप एक दिन उपवास करते हैं और कुछ भी खाते नहीं, पानी तक भी नहीं पीते, तो बहुत ही मतलब आपके शरीर के अंदर काफ़ी कुछ फ़ायदा करता है। लेकिन ये अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, आप हर 14-14 दिन पे कर रहे हैं, 14 दिन आप खाना खा रहे हैं, 15वें दिन उपवास कर रहे हैं, फिर 14 दिन खाना खा रहे हैं, 15वें दिन अगर आप उपवास कर रहे हैं, तो बहुत ही फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स जो हैं वो एक्टिव कभी नहीं होता। बहुत तरह के चीज़ों से आप बीमारियों से मुक्ति आपको मिल सकता है। उस रिसर्च में ये बताया गया कि जब 14 दिन हम खाना खाते हैं और एक दिन जब हम खाना नहीं खाते हैं, तो जो हमारे सेल्स हैं उन सेल को बहुत भूख लगता है। जब उसे बहुत भूख लगता है तो जितने भी अनवांटेड चीज़ है हमारे मतलब शरीर के अंदर, कैंसरस सेल है या हार्ट अटैक के ब्लॉकेज हैं, तो जो हमारा सेल है उन्हीं चीज़ों को खाना शुरू कर देता है और खाकर उसको न्यूट्रल कर देता है। तो इस पे काफ़ी रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद ये निकल के आया कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इसी के ऊपर उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला। मेरा ये मानना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई रोड है, रोड पे अगर रोड अगर ख़राब हो जाए, तो रोड ख़राब हो जाए तो उसको बनाने के लिए हमें रोड को ब्लॉक तो करना पड़ेगा ना। जब रोड को हम ब्लॉक करेंगे तभी हम 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन लगा तभी उस गड्ढे को हम सही कर सकते हैं या रोड को सही बना सकते हैं। अगर हम रोड कंटिन्यू रोड चलता ही रहेगा तो उस रोड को हम रिपेयर कर ही नहीं सकते जब तक कि ब्लॉक नहीं करेंगे। तो जब तक हम एक दिन उपवास नहीं करेंगे तब तक शरीर में वो मैकेनिज्म है जो अपने आप, वो चाहे डायबिटीज़ हो या किडनी का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, अपने आप वो ठीक कर लेगा। तो ठीक 14 दिन के बाद एक दिन उपवास करें। और ये चीज़ अभी रिसर्च में ये बताया गया है, नोबेल पुरस्कार उसको मिला है, लेकिन ये सदियों से मतलब लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले से ये चलता आ रहा है। वो है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत जो है महीने में 2 बार आता है। इस दिसंबर 2024 में 11 तारीख को आया था। कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का जो एकादशी था वो 11 दिसंबर को था और शुक्ल पक्ष का जो एकादशी आएगा वो 26 दिसंबर को आएगा। ठीक 14वें दिन बाद आता है। यानी आज से हजारों लाखों साल पहले जो हमारे सप्तऋषि हैं, जो वेद है, जो पुराण है, इसमें कहा गया था कि अगर हम एकादशी व्रत करते हैं तो काफ़ी हम स्वस्थ रहेंगे। तो सोचिए, जो आज रिसर्च में सामने आया है, ये कई हजार साल पहले ये बता दिया गया था। पिछले 20 सालों से मैं भी नहीं कर रहा था। 20 साल पहले मैं ये करता था, लेकिन अभी हमने फिर से शुरू किया है। लेकिन अभी इस 26 तारीख से, यानी 26 दिसंबर से मैं भी पानी तक नहीं पीऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा ये उपवास करने का। और जब आप उपवास करते हैं तो आप बहुत तरह का आपको फ़ायदा होता है। एक बार करके देखें। और काफ़ी जगहों पे हमने इसका मतलब पढ़ा है, सुना है और हमने महसूस किया है। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन नहीं क्लिक किया तो उसे क्लिक करें। हम दुआ करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें और तरक्की करें। नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू। बाय।